एटम से संबंधित कुछ और अंकित प्रश्न देखेंगे। एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, यानी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर ऊंचे उत्तेजित ऊर्जा स्तर में गया हुआ है और ये उसकी ऊर्जा है। ऊर्जा मतलब टोटल एनर्जी। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। अब जो दिया हुआ है वहां से शुरू करेंगे। किसी भी nवें ऊर्जा स्तर की ऊर्जा En माइनस Z² RH/n² होती है। RH का मान रखते हैं तो ये आता है जनरल फॉर्मूला, -Z² RH/n² होता है। RH की वैल्यू रखते हैं तो ये आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ऊर्जा दी हुई है, यहां से n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 2 आ रहा है। और हम जानते हैं कि कोणीय संवेग NH/2π होता है। ये बोहर के मॉडल की भी लाइन है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग H/2π का पूर्ण गुणज होता है। mv रेखीय संवेग है गुणा r कोणीय संवेग J। तो n का मान ऊपर से 2 आ गया है और ये h की वैल्यू 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड होती है। वैल्यू रखेंगे और ये आंसर आ जाएगा। एक और अंकित प्रश्न देखेंगे। हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव ज्ञात कीजिए। हाइड्रोजन परमाणु का आयनन, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन को V वोल्टेज तक त्वरित करेंगे तो उसकी एनर्जी E × V जूल हो जाएगी या V इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। और ये हाइड्रोजन के परमाणु से टकराकर उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, अनंतता पर पहुंचा दे। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के nवें ऊर्जा स्तर की ऊर्जा -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। और पहली कक्षा में ही ये इलेक्ट्रॉन होता है, तो n बराबर 1 रखेंगे तो E1 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पहली कक्षा में ऊर्जा होती है इलेक्ट्रॉन की। और इसको अगर हम आयनित करना है, यानी इनफाइनाइट पर भेजना है, इसकी टोटल एनर्जी 0 करनी है, तो 0 माइनस दिस, यानी इतनी ऊर्जा चाहिए इसको। अतः आयनन विभव 13.6 वोल्ट हो गया। इतनी ऊर्जा हम कैसे देंगे? फिर वही बात आती है कि 13.6 वोल्टेज तक अगर किसी इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया जाता है तो उसकी एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। या इलेक्ट्रॉन का आवेश की गुणा करेंगे तो वो जूल में आ जाएगी। एक और अंकित प्रश्न देखेंगे। लाइमन श्रेणी की सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी कौन सी होगी? लाइमन श्रेणी 1 नंबर की है 1/λ बराबर r 1/1² माइनस 1/n² होता है। n का मान 1 से ज्यादा अनंत तक सभी संभावित कक्षाएं होती हैं। तो देखिए, न्यूमेरिकल कुछ नहीं होते हैं, जो बेसिक थ्योरी है उसमें हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर वो तैयार हैं तो योग, अंतर, गुणा, भाग के अलावा अंकित प्रश्न और कुछ नहीं होते। न्यूमेरिकल का मेन कॉन्सेप्ट थ्योरी में ही छिपा रहता है। लैम्डा मैक्सिमम के लिए n बराबर 2, और ये याद रख लेंगे, अभ्यास कर लेंगे तो अच्छा है, वरना हिसाब लगाना जरूर आना चाहिए कि n का मान कम से कम होगा तो 1/n² ज़्यादा हो जाएगा, कम से डिवाइड करेंगे ज़्यादा आएगा। और माइनस है, ज़्यादा घटाएंगे कम आएगा, कम की गुणा r में कम होगी और लैम्डा का मान मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि 1/λ है, कम ये ज़्यादा हो जाएगा। तो लैम्डा मैक्सिमम के लिए n का मान 2 हो गया। यही थ्योरी है, बस यही तैयार करनी है।
तो लैम्डा मैक्सिमम, बस n का मान 2 रख दिया है और ये आ गया है। r की वैल्यू पता होनी ही चाहिए। मिनिमम निकालना हो तो n का मान इनफाइनाइट रखना होगा और ये आ जाएगी। एक और अंकित प्रश्न देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य ये है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बामर श्रेणी मतलब दृश्य क्षेत्र वाली, जिसका फॉर्मूला 1/λ r 1/2² - 1/n² होता है। चूंकि ये आंखों से दिखाई पड़ती हैं, दृश्य क्षेत्र है, तो इनके नाम रखे गए हैं H अल्फा, H बीटा, H गामा, H डेल्टा, इस तरीके से रखे गए हैं। तो बामर श्रेणी की दूसरी रेखा, दूसरी मतलब ये वाली, ये पहली रेखा है, ये दूसरी रेखा है, ये तीसरी है, ये चौथी है। तो दूसरी रेखा दी हुई है, इसका मतलब n का मान 4 यहां भरना पड़ेगा। तो 1/λ2 r 1/2² - 1/4², ये आ जाएगा। अब पूछा है श्रेणी की चौथी रेखा की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। चौथी रेखा मतलब 1 2 3 4 6, n का मान 6 रखना होगा। तो 1/λ4 = r 1/2² - 1/6², और ये कैलकुलेट करते रहेंगे इसको। अब दोनों को देखो, चूंकि r की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, दोनों को डिवाइड किया जा सकता है। अगर इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो λ4 ऊपर आ जाएगा। λ4/λ2 ये कैंसिल हो जाएंगे और λ2 का मान रख देंगे जो दिया हुआ है। आसानी से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। एक और अंकित प्रश्न देखिए, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजन अवस्था में कुल ऊर्जा का मान -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हाइड्रोजन परमाणु प्रथम उत्तेजन अवस्था में ये ऊर्जा दी हुई है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा के मान ज्ञात कीजिए। हाइड्रोजन के लिए Z का मान 1 होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसके लिए अभिकेंद्र बल वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो mv²/r 1/4πε0 ZE × E, Z का मान 1 है हाइड्रोजन के लिए, तो E²/r², ये आ गया। r त्रिज्या है। r त्रिज्या की कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ये स्थिति ये कूलाम के नियमानुसार बल लग रहा है। ये अभिकेंद्र बल, यानी अभिकेंद्र बल मिला हुआ है इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच वैद्युत आकर्षण बल से। ये लाइन सबसे पहले यहां लिखेंगे। अब काइनेटिक एनर्जी, ये अगर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी निकालनी होती है तब भी ऐसा ही हम करते हैं। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होती है, तो यहां से 1/2 कर देंगे और r कैंसिल हो जाएगा, तो E²/8 हो जाएगा। ये E²/1/2 की गुणा की है ना यहां, तो यहां भी 1/2 की गुणा करेंगे, r² से कैंसिल हो गया, तो E²/8πε0r, ये काइनेटिक एनर्जी है। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1/4πε0 Q1 Q2/r। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है नाभिक इलेक्ट्रॉन में, तो -E²/4πε0r, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी ये है, पोटेंशियल एनर्जी ये है, और हम देख रहे हैं कि इससे ये 2 गुना है। टोटल एनर्जी निकालेंगे तो दोनों को जोड़ करेंगे तो माइनस का ये आ जाएगा, माइनस का ये है
इसकी टोटल वैल्यू से ये 2 गुना है, तो माइनस का और ये प्लस है तो माइनस का आ जाएगा 1/8 E²/πε0r, और ये माइनस के है। और ये दिया हुआ है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो के का मान 3.4 आ जाएगा और U E माइनस के होगा, तो E टोटल एनर्जी माइनस के ये 3.4 माइनस 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छी तरीके से इस तरह के प्रश्नों को हल कीजिए।